आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो हमारे माजी खासदार आदरणीय चंद्रकांत खैरे जी को लेकर है। हमने देखा ईद के दिन यानी 2 रोज़ पहले, 1-2 रोज़ पहले चंद्रकांत खैरे साहब ईदगाह में मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने छावनी ईदगाह आए थे। अच्छे से आए, काफ़ी लोगों से मिले, गले मिले, बधाई दी, मुबारकबाद दिए और चले गए। लेकिन उनके आने के बाद एक शहर में एक विवाद सा दिखाई दे रहा है। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि खैरे साहब बहुत दिन के बाद याद आई, खैरे साहब अब तक कहाँ थे, ये थे, वो थे, बहुत सी तरह तरह की बातें चल रही है। और ये ज़्यादातर कुछ मतलब ग्रुपों में चल रही है और ज़्यादातर मुस्लिम समाज के ही कुछ लोग उसको शेयर कर रहे हैं या एक तरह का वो कर रहे हैं। तो मैं तमाम हमारे जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनको बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि देखिए, और आम जनता से भी कि हमारे उलमा इकराम भी ये कह रहे हैं कि अब देश में ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है कि हमें गंगा जमुना तहज़ीब हमारी मजबूत हो, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो। ये हमारे उलमा इकराम भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होंगी कैसे? अब माहौल बदल गया है। 40-50 साल पहले ऐसा होता था कि वे मिली-जुली आबादी रहती थी। एक गाँव रहता था, 100 घर रहते थे, 25 घर मुसलमानों के, 25 घर दलित समाज के, 20-30 घर मराठा समाज के, 10-15 घर आदिवासी समाज के, या और भी है। ये मिली-जुली आबादी रहती थी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सलाम आदाब होता था। दिवाली हो, ईद हो, त्यौहार हो, या कुछ शिवाजी महाराज की जयंती हो या 14 अप्रैल हो, एक बहाने से लोग गांव के अंदर मिलते थे, जुलते थे, ताल्लुकात रहते थे। लेकिन धीरे धीरे माहौल ऐसा बदला कि पूरे देश के अंदर माहौल देखा जा रहा है। अगर आप बहुत बारीकी से गौर करें तो मुसलमानों की बस्ती अलग, करीम नगर, शाहजहाँ नगर, उस्मान नगर, पता नहीं जो भी है। तो कहने का मतलब इस तरह से हमारे हिंदू भाइयों की बस्ती अलग हो गई, कुछ हमारे दलित समाज की बस्ती अलग हो गई, कई थोड़ी बहुत है मिली जुली आबादी। तो पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। अब एक ठंडे दिमाग से वो सोचने वाली बात है। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ तो, क्योंकि ये वीडियो औरंगाबाद से बनाया जा रहा है और औरंगाबाद के माहौल में बनाया जा रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस यहाँ के माहौल पर डिपेंड करूँगा और औरंगाबाद ज़िले की जनता को कहना चाहूँगा कि जब हमारे महल्ले अलग, उनके महल्ले अलग, थोड़े बहुत स्कूल कॉलेज के पीरियड में एडमिशन हो जाते, कुछ दोस्त अहबाब मिल जाते, दोस्ती हो जाती, बाद में वो भी कॉलेज ख़त्म होने पर बिछड़ जाते, सरकारी नौकरी में परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, कारोबार भी छोटे मोटे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो फिर ये हमारा जो हिंदू समाज है, हमारा दलित भाई है, बुद्ध भाई है, मुसलमान, ये आपस में इनके ताल्लुकात बढ़ेंगे कैसा? जैसा हमारे बड़े कह रहे हैं कि भाई एकता बढ़ना चाहिए। अब एकता बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया है आखिरी, कि जो हिंदू लीडर है, जैसे चंद्रकांत खैरे साहब है, हमारे पास भगवत कराड़ साहब है, संजय केंद्रेकर साहब है, अतुल सावे साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, संजय सिरसाट साहब है, जो भी है अलग अलग पार्टियों के हिंदू लीडर है, हमारे दलित समाज के लीडर है, जो भी है, तो इनको हमें बहुत रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये लोग हमारी ईदगाह में आते हैं तो ये बहुत एक खुशी की बात है। इसके अंदर ये क्यों बोल रहे हैं आप कि भाई इतने दिन से कहा थे, अब तक क्यों नहीं आए, आप क्यों आए? अरे भाई, अगर आप पुरानी बातों को लेके बैठेंगे तो फिर नज़दीकियाँ बढ़ेंगी कैसे? जो हमारे बड़े बोल रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल होना, अब फिर वो ज़िंदगी भर नहीं आए, फिर अपन भी नहीं जाते, पड़े रहो। तो ये हमको सोचना पड़ेगा जब वो हमारे ईदगाह में आ रहे हैं। और हम ये भी देखते हैं कि भाई जमात इस्लामी हिंद की तरफ से मस्जिद में जो है तो हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको बुलाया जाता है, इस्लाम धर्म से परिचय कराया जाता है कि देखो भाई इस्लाम धर्म ऐसा है, हमारी नमाज ऐसी पढ़ी जाती है, हम वज़ू ऐसा करते हैं। ये बताते हैं कि उसमें अमन का, एकता का, शांति का संदेश है। उनको मस्जिद में बुला के बाज़ाब्ता मायना कराया जाता है। आपने देखा होगा अखबार के अंदर या सोशल मीडिया पर देखा होगा आपने। तो इस बहाने से भी कहीं ना कहीं हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती है, गलतफहमियाँ दूर होती हैं। तो औरंगाबाद के माहौल के हिसाब से अगर कोई भी, चाहे बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, या शिंदे गुट का हो, या ठाकरे गुट का हो, कोई लीडर अगर हमारे मुस्लिम महल्ले में आता है, प्रचार होती है, तो ये मत बोलो आप
अरे वोट लेने को आ गए, अब तक कहाँ थे, क्यों थे। जब ऐसा अगर आप बोलेंगे, ऐसा अगर आप कमेंट करेंगे और पोस्ट चलेंगे, तो ये मत बोलिए कि खाली वो आप ही देख रहे हैं, आपके दोस्त अहबाब देख रहे हैं। हमारे हज़ारों हिंदू भाई भी देखते हैं इसे, कि ग्रुप में सब समाज के लोग रहते हैं, स्पेशल ग्रुप नहीं रहता कि मुसलमान का ग्रुप है, ऐसे नहीं है, हज़ारों लोग देखते हैं। तो भाई उनका समाज भी उनको लीडरों को बोलता ना, क्या कह रहे साहब, वो तुमको ऐसा बोले, तुम वहाँ चले गए, अब वो कमेंट्स कर रहे, कहीं को गए आप, तो उनको भी शर्मिंदगी होती। वो कमेंट बताते, देखो साहब कमेंट क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसी बातों को आप जो है तो वो मत करो, बढ़ावा मत दो आप कि भाई क्यों आए, कैसे आए। बल्कि एक इलेक्शन के बहाने से उनको अपने महल्ले में अगर आते हैं तो उनका तहे दिल से इस्तकबाल कीजिए। रमज़ान का पीरियड चल रहा है, मतलब ईद का पीरियड चल रहा है, शीरखुरमा पेश कीजिए, बुलाइए, ठंडा पानी पेश कीजिए, अपने अखलाक बताइए ना भाई। उनको भी लगना ना यार, मुसलमान के महल्ले में आए हैं, कितना हमारा स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, तो उनका दिल भी तो पिघलेगा ना। नौज़बिल्ला माज़अल्लाह कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई उनको कुछ अलग अल्लाह ने बनाया, हमको अलग अल्लाह ने बनाया, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, ऐसी बात तो नहीं। एक ही रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को तश्कील दिया, बनाया, उनको भी, हमको भी, तमाम मखलूक को। तो हमको जो है तो, और ये क्यों भूलते आप जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि अब ज़्यादा मैं मिसाल दूंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक मिसाल ही दूंगा समझने के एतबार से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब उनकी बस्ती से जाते थे, तो एक यहूदी औरत, बहुत मशहूर वाक़या है, ऊपर से कुछ कचरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर फेंक दिया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो झटक के मतलब आगे बढ़ जाया करते थे, मतलब सब्र तहम्मुल से काम लेते थे। अब सोचने वाली बात है कि वो यहूदी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर कचरा फेंक रही है, तो जाहिर सी बात है सहाबा भी तो ये देख रहे हैं। अब उस ज़माने में तो उनका तक़वा, उनका जलाल, उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, क्या मामला था। शहीद होने को तो अपना एक वो समझते थे, फ़ख्र समझते थे। तो वो बूढ़ी औरत जब बीमार पड़ी, एक दो दिन कचरा नहीं आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, पूछा क्या बात है, वो जो बूढ़ी माई जो खातून जो कचरा फेंकती थी, आज कचरा नहीं आया, क्या बात है। तो किसी ने कहा कि या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार है, तो आप उसकी इयादत के लिए गए, उसके लिए गए, उसके अखलाक से पेश करे, जो भी उनका मामला रहा तीमारदारी का। तो वो बूढ़ी औरत बहुत मुतासिर हुई कि यार मैं इन पर कचरा फेंकती थी, ये सारी बात थी, और ये मेरे को मिलने को आए, मैं बीमार पड़ी, मेरी रियायत करे, मेरा हालचाल जाना। वो औरत मुतासिर हुई, और उसका नतीजा क्या निकला कि अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल गई, कलमा पढ़ लिया। ये लिखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है ये। अब हमारे अखलाक तो, हमारे किरदार तो वैसे नहीं है, तो कम से कम हम एक मुसलमान की हैसियत से, जो हम बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं और नबी की उम्मती है, तो कम से कम हम अखलाक से अखलाकी दोस्त बना सकते कि उनके दिल में हमारे वास्ते एक मोहब्बत पैदा हो जाए, एक इंसानियत पैदा हो जाए, कि उनको लगना चाहिए यार कि साला हम कभी जाते नहीं थे, या सियासी मजबूरी से बुरा भला बोलते थे, लेकिन आज हमारा मुसलमान महल्ले में क्या स्वागत हो रहा, हमको बिठाया जा रहा, मेहमान नवाजी की जा रही, और वो वीडियो वायरल हो रहे। वो वीडियो जो है तो हमारे हिंदू भाइयों के हिंदू समाज भी देख रहा। तो भाई वो भी तो सोचेंगे ना कि यार हमारे नेताओं की इज्जत हो रही, तो उनके दिल में भी जैसा ख्यालात में तब्दील लेंगे ना। हम अक्सर देखते हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाती है, या कुछ बच्चे करते हैं, तो ये शरारत कर लेते हैं, जो भी है ऐसे वाक़यात कई हो रहे हैं, हो चुके। तो क्यों हुए? ये कहीं ना कहीं जो कट्टर फॉलोवर रहते, चंद मुट्ठी भर बोलो, बड़ी संख्या बोलो, जो भी है, ये वो लोग रहते कि साला हमारे लीडर को बुरा पड़े, ये करे। हालांकि वो गैर कानूनी काम रहता, लेकिन वो हरकत कर देते। तो उनको गुस्सा आता ना कि भाई हज़ारों लाखों लोग हमारे लीडर को मान रहे, हम उनको जय जयकार कर रहे, हमको खासदार बना रहे, आमदार बना रहे, मुख्यमंत्री बना रहे, बड़े बड़े पदों पे बैठ, वो सरकार में आ जा रहे, और हम ये व्हाट्सएप फेसबुक पे एक अभियान चला रहे कि भाई वो ईदगाह में कहीं को आए, नहीं आना था, ये आना था। ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। देखिए इलेक्शन में आप किसको वोट देते, क्या देते, वो आपकी मर्ज़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको वोट दो, उनको वोट दो। मैं एक अखलाकी एक जो पैगाम रहता, सिर्फ वही पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कोशिश करो
अगर हमारे मुसलमान समाज मतलब महल्लों में, चाहे रोशन गेट हो, किराड़पड़ा हो, बाजीपुरा हो, जो भी है, अगर कोई शिवसेना की, भाजपा की सभाएं होती है तो ये मत कमेंट करो कि हमारे महल्ले में क्यों आ रहे हैं, ये ऐसा करे, कि उन्हें क्यों लाया, कि इन्हें क्यों लाया। नहीं, ये लोकशाही है, ये लोकशाही है, हमारे पास जमहूरियत है। इसके वजह से इतना बुरा नाराज़ होने की बात भी नहीं है। बस ये भी एक बहाना है। चलो हार जीत तो होंगी, कोई एक जीतेगा, बाकी सब हारेंगे, सब तो जीतने वाले नहीं है। तो कम से कम इस बहाने से भी हम जो है तो हिंदू मुस्लिम एकता को परवान चढ़ा सकते हैं, उनको परवान चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो लोकसभा है। अब लोकसभा में क्या होता क्या नहीं होता वो तो ऊपर वाले को मालूम, क्योंकि हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के हद तक अगर मैं बात करूँ तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का दबदबा रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना और दीगर जो छोटे छोटे संगठनाएँ हैं, ये इनका बड़ा अलायंस है महाविकास आघाड़ी का। तो भाई जब इनका दबदबा है महाराष्ट्र के हद तक, इस सरकार में रहने वाले, अब जाहिर थे सब सरकार में रहने वाले हैं, तो जो मसाइल रहते, खासकर मुसलमान महल्लों के मसाइल रहते, रोड के मसले हैं, पानी के मसले हैं, लाइट के मसले हैं, ये सरकार से निधि आती है, ये निधि से विकास के काम होते हैं, तो सरकार ही देती ना हो, कोई आमदार खासदार अपने जेब से देता नहीं, सरकार देती। जो हमारे टैक्सेस जमा होते, जो एक तरीक़ेकार होता है, वो पैसे से वो देते हैं, जो हर समाज को देते हैं। तो अगर हमारे उससे तालमेल अच्छा रहेगा, हमारी नज़दीकियाँ बड़ी रहेंगी, कल को सरकार में आने वाले हैं तो हम भी हक से बोल सकते ना। भाई कल विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, अमजद, अब लोकसभा की नहीं, लोकसभा में तो अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है, लेकिन जब विधानसभा में जब इनकी सरकार बनेगी, इनके आमदार बनेंगे, तो जाहिर सी बात है ये फिर मुसलमान जाएंगे ना कि साहब, मिसाल तौर पर साहब ईद का टाइम आ गया साहब, हमको जो है तो लोड शेडिंग होती, ज़रा बोलिए, और पावर में रहते, वो बराबर अपने लेवल पे बराबर काम करते, काम हो जाता। अगर हम 100 निवेदन भी दिए तो हमारे काम नहीं होते। ये बहुत कड़ू सच है। और इसकी भी एक मिसाल दे दूंगा मैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है मेरा, काफ़ी लोग शिकायत होती है तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाता कि हमने पानी, हमारे बस्ती में 3 दिन आड़ पानी आना या 4 दिन आड़ पानी आना, 5 सालों में 6 साल में हमने कितने निवेदन दिए? हर पार्टी ने दिया, हर संगठन ने दिया ना कि हमारे बस्ती में पानी नहीं आ रहा। लेकिन इतने निवेदन जाने के बाद क्या ऐसा हुआ क्या कि 3 दिन में पानी आ गया? नहीं, पहले 6 दिन में था, वो 8 दिन में होगा, 8 दिन में था 10 दिन में होगा, 10 दिन में था 12 दिन में होगा। यानी कि जितने निवेदन गए यानी काम होने के बजाय और बढ़ गया। ये कड़वा सच है। और एक टेक्निकल बहाना भी है। पाइपलाइन का काम चालू, कहीं पाइपलाइन फूट जा रही, कहीं लाइट चल जा रही, कहीं प्रेशर काम हो जा रहा। अब टेक्निकल बात है, इसको तुम चैलेंज भी नहीं कर सकते, चैलेंज भी नहीं कर सकते ना। और दूसरी तरफ बराबर 3 दिन और पानी आ रहा, तो कैसा आ रहा? तो कहने का मतलब क्या है कि जो सरकार में रहते ना, जो प्रशासन में रहते, उनकी एक ताकत रहती है, उनका एक रुआब रहता है। अगर उनसे हमारे अगर संबंध अच्छे रहे, अगर उनसे हमारे ताल्लुक अच्छे रहे, तो हमारे काम भी हो जाते, फ़ोन पे हो जाते। फ़ोन पे अगर हमारे सह ना, तो अरे नमस्ते साहब, आदाब, जय महाराष्ट्र, अरे भाऊ ऐसा ऐसा, अरे ठीक है, बस आपको बोल देता। वो एक फ़ोन अपना 5 मिनट में गया, 5 मिनट में फ़ोन करा, काम हो जाता। कई मिसालें ऐसी कि फ़ोन पे काम हो गए लोगों के, और कई मिसालें ऐसी कि निवेदन देने के बाद भी काम नहीं हो, उल्टा काम होगा। ये एक समझने के लिए बता रहे हैं मैं आपको। तो ज़रा हमको है ना बड़ी सोच पैदा करना पड़ेगी, बड़ी सोच पैदा करना पड़ेगी। और ये सोचना पड़ेगा कि हमारी हिंदुस्तान में आबादी 20 से 25 करोड़ के आसपास है, और हमारे देश के अंदर 100-125 करोड़ हमारे कुल मिला के जो अलग अलग जाति से भी आते हैं, कहीं ना कहीं हिंदू, मतलब ज़्यादातर बड़ी संख्या हमारे हिंदू भाइयों की है। और बड़ी संख्या में पूरे देश में हमारे कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से, समाज से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा खासदार है, ज़्यादा आमदार है। तकरीबन तमाम हर सेक्टर में आप समझने की कोशिश कीजिए है। तो आपको ठंडे दिमाग से काम करना पड़ेगा, और हमको अच्छे तालमेल से हिंदू भाई को हमको बड़ा भाई समझ के, और हम छोटे भाई समझ के हमको हमारा रोल छोटे भाई समझ के प्ले करके आगे करना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि नहीं तुम ऐसे है, तुम फ़िरका परस्त है, तुम ये परस्त है, तो सबसे बड़ा अगर फ़िरका परस्त अगर कोई था तो वो थे सेकुलर पार्टी, सबसे बड़ी फ़िरका परस्त। और उसके अंदर हमारे कुछ
मुट्ठी भर मुसलमान थे, वो उससे बड़े फ़िरका परस्त, और उसमें आम जनता भी कहीं ना कहीं बन गई थी फ़िरका परस्त। अब फ़िरका परस्त के मायने क्या है ये समझना पड़ेगा आपको। फ़िरका परस्त बोले तो क्या, फ़िरका परस्त बोले तो एक फ़िरके के लिए ही आवाज़ उठाना, या एक फ़िरके के लिए काम करना और दूसरे फ़िरके को नज़रअंदाज करना, ये मोटे अल्फाज में भाषा है, जिसको आमतौर से हम जातिवाद का आरोप लगा देते या अनदेखी का आरोप लगा देते, ये मायने में आती है, इसको कहते हैं फ़िरका परस्त। तो हम भी तो मुझसे कहने के फ़िरका परस्त थे 50 साल में। अरे भाई, कभी हमने आजमाने की कोशिश ही नहीं की ना, कभी हम खरीद ही नहीं गए। अगर 75 साल में खरीद जाते थे, क्योंकि ये जहर अचानक नहीं बढ़ा ना, ये जहर अचानक बढ़ गया क्या, को रातों रात वो एकदम मतलब जहर फैल गया। अगर तुम शुरू में अगर हमारे बड़े जिम्मेदार हिकमत से काम लेते थे, कभी उनको आमदार में और दे रहे, कभी खासदार में और दे रहे, कभी ग्राम पंचायत में और दे रहे, कभी जुड़ के रह रहे, तो जाहिर सी बात है जो नफरत, जो गलत है में जो दूर फैलने वाली थी, वहीं क्यों दब जाती। वो भी सोचते कि नहीं यार साला हमारा वोट बैंक है, मुसलमान हमारा वोट बैंक है, अब हम ज़्यादा मतलब कोई फ़िरका परस्ती की बात करो न को, और ये ऐसी बात भी न करो कि मुस्लिम समाज को जो गलत पैगाम जाए। वो भी सोचते थे ना, वो भी सोचते थे, उनको भी राजनीति प्यारी है, उनको भी कुर्सी प्यारी है। जब उनको मालूम है कि यार अपन कितने भी उल्टा लटक जाओ तो ये अपने पास आते नहीं, इनको टाइम पे जो होते ऐसी गोली दे देते, मीठी गोली, सेकुलरिज्म की ऐसी गोली मीठी चल जाती है उनके दिमाग में कि मुसलमान ऐसा आंखों पाटा गिर जाता कि बस वो सेकुलरिज्म को ही अपना सब कुछ समझ लेता। और सेकुलरिज्म की वजह से कितने अजीब नुकसान, तबाही, बर्बादी हुई, आपको सब मालूम है, मेरे को दोहराना मकसद भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब मुसलमानों को जो है तो खुले जहन के साथ हमको ये टिप्पणी करना, हिंदू लीडर के बारे में कुछ करना, फेसबुक पे जाना, व्हाट्सएप पे करना, या स्टेज पे कुछ बोलना, वो टाला बजाना, ये बिल्कुल उसको अवॉइड करो, आप बिल्कुल अवॉइड करो। हमारे जितनी भी हिंदुत्व संगठन है, तंजीमें हैं, बड़े बड़े जो है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं ऐसे ख्याल दिल से नहीं बोल रहा, आपको देख रहा हूँ, तकलीफ होती साहब, तकलीफ मेरे को क्या हो रही। अरे वो लोग दिल में आता ना, अरे भाई मैं औरंगाबाद की मिसाल लूँ, हाँ चलो आप किसी को बड़ा लीडर को मानते, XYZ, आप जिसको लीडर मानते, उसके बारे में, उनके बारे में अगर किसी ने अगर अनप शनप कुछ लिख दिया, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं, चलो हमारे साहब के बारे में बोल दिया, फिर तुम भी पीछे बढ़ जाते, वैसा और वैसा और वैसा होता ना। तो ऐसा उनका भी मामला है, और आपको तो भी मुट्ठी भर है छटाक आबादी के हिसाब से, वो तो करोड़ों में है, उनके भक्त अपने ज़्यादा भक्त हैं, फिर वो तो फिर उनको और ज़्यादा गुस्सा आता ना, तो साला ऐसा मायाला भाई ऐसा, मतलब फिर वो गुस्सा आता ना, फिर झगड़ा हो जाते। सोचने वाली बात है ना भाई। औरंगाबाद की मिसाल लो, रोशन गेट करीम कॉलोनी में, और सिडको हड़को है। अब रोशन गेट करीम कॉलोनी के मुसलमानों ने सिडको के हिंदू भाइयों को क्या बिगाड़ा, या सिडको हड़को के हिंदू भाइयों ने रोशन गेट के मुसलमानों को क्या बिगाड़ा, कुछ भी नहीं। हम भी वहाँ आधी रात को जाते, घूमने को जाते, कुछ सामान सुमान लाने को जाते, जाते उड़ने को जाते, वहाँ से गुजरते, वगा चौक में जाते, तो हमारा हिंदू भाई रोशन गेट से गुजरता। तो फिर ये दूरियाँ क्यों, हिंदू मुस्लिम का विवाद क्यों? तो ये सिर्फ राजनीति की वजह से आम दिलों के अंदर भी नुकसान हो जाता। ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि ये गलत फहमी से जो है ना हज़ारों लाखों मुसलमानों को मुसीबत आती और आई भी है। मैं इसका छोटा सा एक मिसाल दूंगा, हालांकि बात छोटी है लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मेरे चंद भंगार वाले मेरे दोस्त हैं, आज भी है। मैंने उनको एक बार पूछा, मतलब क्या चढ़ा साहब, धंधे पानी क्या चढ़ रहे, कैसे चढ़ रहे? तो उन्होंने वाक़या बताया। बोले अंतर साहब क्या बोलना है यार, बोले माहौल अजीब तब्दील होगा। बोले यार पहले हम धंधे के आते थे, बोले यार तो हमको चौधरी बिठाते थे, बैठो मामू, बैठो चचा, पानी ला के देना, चाय ला के देना। कभी कभी त्यौहार का टाइम रहे तो बोले घर में बिठा के बोले यार उनकी भाव बेटा बोले पैर छूते थे, या हमको अदब से आदाब करते थे, इतना करते थे। बोले यार भंगार देते थे, सस्ता दे देते थे, कभी दिवाली के टाइम फुकड़ देते थे, चचा रन दो तुम्हारे बाल बच्चों को काम आ जाएंगे, पैसे ले लो। इतनी दया में रहती थी। बोले यार अब तो बोले यार मुँह देख के टेढ़ा मुँह कर लेते। बोले यार ये सच्चाई है, इसका आप सर्वे भी कर सकते हैं, मैं कोई इस्लाम नहीं लगा रहा। तो क्यों हुआ है, क्यों? अब जो भंगार और सर ऐसा तासुब बढ़ती, जो भी उन्होंने उनकी गवाही है कि ऐसा उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया, तो भाई इन्होंने उनका क्या बिगाड़े थे या उन्होंने इनका क्या बिगाड़े थे? कुछ भी नहीं। तो फिर ये इनके दिल में ख्यालात जागे कैसा? एक आम पब्लिक के दिल में एक जो दूरियां पैदा हो रही, तो क्यों हो रही? जबकि भंगार वाले ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, या उन्होंने इनको झगड़ा हुआ नहीं, कोई वाद विवाद भी नहीं हुआ, तो फिर दूरियां क्यों? ये दूरी असली होती है कि राजनीति के अंदर जो चंद जो मुसलमान लीडर रहते, जो गैर ज़रूरी बयानात दे देते, उनके सरबराहों को बुरा भला बोल देते, अनप शनप बक देते, तो उसके वजह से आम जो हमारे हिंदू भाई है ना उनको तकलीफ पहुँचती, उनको तकलीफ पहुँचती। उनको नहीं मालूम बहुत से लोगों को कि रोशन गेट में कौन रियाज अंसारी है,
कौन सलीम भाई है, कौन मौलाना साहब है, कौन लीडर, उनको नहीं मालूम रहता। उनकी महल्ले अलग, हमारे महल्ले अलग। एक मिसाल, ये कड़वा सच बता रहा मैं आपको। तो ये वजह से क्या हो रहा है कि आम जनता के दिल में नाराज़गी हो जाती है। फिर हम क्या बोले, गंगा जमुना तहजीब, कह की गंगा जमुना तहजीब, कह की गंगा जमुना तहजीब। तुम उल्टे सिंध में जा रहे और बोले तुमको तो पहाड़ों में और किधर सहरा में भटक रहे और बोले गंगा को मिलेंगे। कई गंगा जमुना तहजीब मिलेंगे जबकि तुम खुद प्यासे मर रहे। कहने का मतलब क्या है, किसी छोटी बात में मत लो आप। किसको वोट देना है, क्या करना है, वो आपकी जवाबदारी। मैं ये नहीं बोला कि इसको वोट दो, वो बदमाश है, ये अच्छा है, नहीं। जमहूरी है, हमारे पास बाबा साहब का संविधान है, आपको अधिकार है, आपको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है, वोट देने का अधिकार है। लेकिन आम जनता, मेरे नौजवान भाइयों से अदबन गुजारिश है कि भाई लोग उसको कम मत समझो। ये मत समझो कि हम मज़े में, हमारे घर में दाती है, हमारे काबा मस्त है, नहीं। ऐसे गरीब मुसलमान जो उनकी बस्तियों में जाते हैं, धंधा पानी करते हैं, उनके पास काम धंधे करते हैं, कोई नौकर है, कोई ड्राइवर है, कोई क्या है, कोई मतलब कैसे काम करता है, कोई दुकान में काम करता है, कोई खेत में काम करता, बहुत मसले, हज़ारों लोग काम करते, कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता। ये असरात वहाँ भी पड़ रहे। आप सुनते ना यार, जातिवादी बढ़ गई, जातिवादी क्या, वो जो भी जातिवादी हो रही। तो भाई ये आम आदमी ने उनका क्या बिगाड़ा। एक आम आदमी जा रहा मुसलमान के साथ, मेरे को काम मिलेगा क्या, तो बच्चा वो क्या होता, नहीं यार साला मेरे साथ मेरे को लिए नहीं, उसको ले लिया, ऐसा आरोप लगते। तो भाई ये एक आम आदमी ने, जिसको मालूम नहीं, पहचानता नहीं, एक बायोडाटा लेके गया और उसका आरोप है कि मेरे को ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो क्यों हुआ, इसने उसका क्या बिगाड़ा, कि इसको झगड़ा हुआ था क्या, कि झगड़े की बुनियाद नहीं, सारा ने मेरे से झगड़ा करा था, एक बार गाली दिया था करके मैं उसको नहीं ले रहा काम पे या नौकरी में लगा रहा, ऐसा कुछ है नहीं। ये हमारे जो बड़े, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो चंद बड़े हैं ना, अनाप शनाप बोलते रहे और करोड़ों हमारे लाखों हिंदू भाइयों के दिल में क्या हो रहा है, एक नफरत ऑटोमेटिकली पैदा हो जा रही है। वो बोलते ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा बाहर रहा। इन मैंने कुछ बोला नहीं है, मेरा बांध काम हो गया, मेरा बोले तो आम पब्लिक का बांध काम हो गया। अब बड़े लोगों क्या है भाई, नेताओं क्या है, उनके पास करोड़पति अरबपति रहते, कोई करण का आमदार रहता है, कोई माजी खासदार रहता है, कोई माजी आमदार रहता, मंत्री संतरी रहते, बंगलों के मालिक रहते, कारोबार के मालिक रहते, उनके रिलेशन में मेंटेन रहते, अपना चुप इधर, वो उसको बुरा बोल दे रहा, वो उसको बुरा बोल दे रहा, उसको गाली दे रहा, फिर बाद में बैठ के बिंदियारी बमका रहे, नान खलिया बमका रहे, बराबर प्रोग्राम अटेंड कर रहे। ये हम देखते ना फेसबुक पे, इसमें देखते ना। तो फिर अपन का को दुश्मनी मोल लेने का, अपन का दुश्मनी मोल लेने का, अपन मना करने का, साहब गैर जरूरी बात मत करो, गैर जरूरी बात मत करो। हाँ, विकास से काम नहीं हो रहे, ये काम नहीं हो रहे, हमारे साथ ये हुआ, हमको फंड नहीं मिला, ये ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन वो हिंदुत्व है, हिंदू राज बना रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ये जो है ना, ये सब फजूल बातें है, ये सब फजूल बातें है। क्योंकि जो तुम बोल रहे, ये काफ़ी साल पहले हो चुका। ये हमको मीठी गोली मुसलमानों खिलाई, क्या करे, थपकते रहे। जैसा अगर मुसलमान होश में आया तो एक गोली और खिला दी सेकुलरिज्म की 5 साल के वास्ते, फिर बेचारा अपना, फिर जैसा उसको होश आ रहा, अरे यार साला मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, ऐसा कुछ चिल्लाने कर रहा, तो नया फिर और क्या करे 5 साल में, फिर एक और नई कलर की गोली बना रहे, उसका नाम रख सेकुलरिज्म, सेकुलर गोली, उसकी मुंह में खिला दे रहे, फिर और 5 साल के होते नशे में जा रहा। ये कड़वा सच है। ये हमारे बाप दादाओं ने भी, हमारे बाप दादाओं से भी गलतियाँ हुई और काफ़ी हद तक हमारे से भी गलतियाँ हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जागे। और हाँ, मेरा प्रयास भी ये है, क्योंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, समाज सेवक भी हूँ, और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए, समाज के हित के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए मैं काम करूं। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को पावर है कि फला नेता ने कोई ठेका गुत्ता लिया, उसका ही काम है और उसकी चलेंगे, उसका बोलना अधिकार है। नहीं, एक चलता आदमी भी बात कर सकता, एक चलता आदमी भी देश के लिए सेवा दे सकता, अगर उसको अपने देश से प्यार है। तो हर एक का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं भी होशियार है, नहीं, मेरे हज़ारों लोगों ने बोलना चाहिए, हज़ारों लोगों ने विचारधारा को बदलना चाहिए, तो जब जाके हमारा विकास होगा और ये नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और नफरतें ख़त्म होंगी। कहने का मतलब ये था घुमा फिरा के आखिरी में कि भाई कोई हमारे दरगाह में आया, कोई दरगाह में ज़्यादा चढ़ाने को आते, कमेंट मत करो, उनका एहतराम करो, उनको इकराम करो, उनको घर पे बुलाओ, उनको बिठाओ, जो भी तुम्हारे हालात के हिसाब से काम करो, चाहे भाजपा का नेता हो, शिवसेना का हो, कोई भी गुट का हो, हमारे जो भी है, तो किसके बारे में कुछ बोलो मत। जहाँ हमारे जो अधिकार है, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, वो दायरे के अंदर बात करो और बात को ख़त्म करो। वो हिंदुत्व है, फिर घुमा फिरा के राम मंदिर आ जा रहा, फिर घुमा फिरा के बाबरी मस्जिद आ जा रही, फिर घुमा फिरा के जो तो ज्ञानवापी मस्जिद आ जा रही, फिर ये CAA आ जा रहा, कि NRP आ जा रही, कि NRC आ जा रही। जो काम करना है, जो काम सच में मुसलमानों को करना है, वो तो काम कर रहे नहीं, और बस जज्बाती विश्वास ला के जो है तो मुसलमान भी परेशान हो जा रहा। बेचारा पहले वो खाने को महंगा है, पहले बेचारा काम पे वो बड़ा, कई लोग मुझे हफ्ते में मिले, अरे अंदर साहब बोले यार वो NRC का क्या करते हैं यार, बोले वो सड़क बनाने का, बस स्टैंड बनाने का, बोलो अबास्टर्ड बनाने का बोलो। और अभी तक कोई ऐसा मतलब होना तो ये चाहिए था कि भाई एक कोई गाइडलाइंस आना चाहिए था
हमारे जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए था, और जो मुसलमान परेशान हो रहे थे उनके बारे में बोलना था कि तुम ये गलत, जो भी गलत फिल्म का अफवाह बाजार चढ़ा, ये आपका अखलाकी फ़र्ज था कि भाई अभी आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो कैसे बनाने की ज़रूरत है, ये आपकी रहनुमाई करने की ज़रूरत है। लेकिन वो काम तो हो रहा ही नहीं, बस एक ही झूठ सवार है, वो मोदी को हराना है, शाह को हराना है, अरे ये हराना है। अरे जो सरकारी काम है, जो तुम्हारे हाथ में है, जो आज करने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर कोई रहनुमाई नहीं कर रहा। जाओ भाई मरते मरो जीती, जो हमारे क्या जा रहा, हम इलेक्शन का माहौल है, हुल्लड़बाजी होंगी, धूम धड़का होगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम तुम्हारे आगे है पीछे है, फिर हम आगे चल जाते हैं, तुम पीछे चलो। ये सच्चाई है। 75 साल में ही हुआ, जिसका भला होना उसका भला होते गया, और गरीब मुसलमान को कुछ मिला नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इलेक्शन के अंदर ज़्यादातर हिंदुत्व को टारगेट मत करो, हिंदुत्व लीडर को टारगेट मत करो कि हमारी मस्जिद में कहीं को आए, दरगाह में कहीं को आए, मुसलमान महल्ले में कहीं को आए, अब उनको दिख रहे क्या। अरे दोस्ती बढ़ाना पड़ेगी। अब फ़लस्तीन की जंग चल रही है ना, हालांकि ये मुद्दा अलग है, लेकिन चूंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है इसलिए वहाँ की मिसाल देने पे मैं मजबूर हूँ। हज़ारों मरे, बच्चे मरे, लेकिन आज भी जो है तो इजराइल और फ़लस्तीन के जो जिम्मेदार है ना, कायरा मिस्र के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई जंग को रोको, ऐसा करो वैसा करो, बात कर रहे। हर एक लाशा गिर रही, और जो उन्होंने जो किडनैप करे हुए इजरायली, तो उनके बयानात आ रहे कि भाई फ़लस्तीनी और हमास के लोगों ने हमको जो कैद में रखा था, जब उनको छोड़ा गया, उनको पूछा गया पत्रकारों ने भाई आपके साथ सुलूक कैसा हुआ, तो वहाँ के लेडीज़ ने बोली कि उन्होंने हमको छुआ तक नहीं, हमको बड़े इज्जत से रखा, हमारा ख्याल करा, हम बीमार पड़े हमको दवा गोली हमारा इलाज कराया। हालांकि यहूदी लोग, बोलो अब, इन्होंने अपने अखलाक पेश करे, इजराइल को एक पैगाम दिए कि देखो हम कितने अखलाकमंद लोग हैं, हम कितने सब्र वाले हैं, कितने अमन वाले लोग हैं, पैगाम दिए उन्होंने। खैर वो अलग विषय है, वो एक इंटरनेशनल विषय है, लेकिन मुसलमानों से मुद्दा जुड़ा हुआ है इसलिए इनको मजबूर बनना पड़ा। तो यहाँ भी तो अखलाक पेश करना पड़ेंगे ना। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुजस्समे मुबारक कचरा फेंके जा रहा, तो हम इयादत कर रहे, वहाँ पर जंग हो रही, शहीद हो रहे, फिर भी बातचीत के आमने सामने बैठ रहे, बड़ा जिगर लेके बैठ रहे, कहने की फिर भी आज टेबल पे चलो भाई दोस्ती हो जाए। तो यहाँ तो हम तो ज़्यादातर तो हमारा क्या वजूद है, नंगे भुक्के हैं, हमारे पास सिवाय अल्लाह कुछ हमारा सवाल ही नहीं, वसीला नहीं, ना लीडरशिप मजबूत है, ना हमारा कुछ, सब तिर्रा फिर रहा है, सिर्फ रहम करम में मामला चढ़ा, वरना हमारी कोई लीडरशिप में मजबूत नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का है भी तो फिर वो उनके पुराने बयानात, उनकी ये उनकी वो उनकी एक्टिविटी से क्या हो रहा कि लाखों हिंदुओं के दिल में एक अजीब गरीब नफरत आई हुई है। अगर मुसलमान जिसको सर पे बिठा रहे तो पुराने वीडियो वायरल हो जा रहे कि देखो भाई उन्होंने हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोले थे, हमारे बारे में ऐसा बोले थे, वो वीडियो हमारे हिंदू दोस्तों में बताते थे कि ये मामला है बोले तुम्हारा। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ ये वीडियो एक ही बनाने का मकसद है कि भाई राजनीति के अंदर गरीब मुसलमानों पे, लाखों मुसलमानों पे रहम करो। आप जीतना है जीतो, इलेक्शन लड़ना है लड़ो, सब करो। तो मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि देखो भाई आपको वोट जिसको भी देना आपको दो, लेकिन किसके बारे में टिप्पणी, गैर जरूरी या गैर अखलाकी बात मत करो, खासकर हिंदू लीडर के बारे में मत करो, क्योंकि हमको यहाँ से हमारे देश के अंदर हिंदू अगर मुसलमान एकता को लाना है तो तमाम जो हमारी बड़ी बड़ी हिंदू लीडरशिप है, चाहे भाजपा से हो, सेना से हो, आरएसएस से हो, बजरंग दल से हो, कांग्रेस से हो, जो भी हो, तो हमको अच्छे अंदाज से हमको एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। और जो फ़िरका परस्त जिसको बोलते फ़िरका परस्त उनके नेताओं के बारे में हमको बहुत सोच समझ के बोलने की ज़रूरत है, और हमको ऐसे बयान देने की ज़रूरत है कि भाई एक आम हिंदू जो हमारे लाखों हिंदू, करोड़ों हिंदू भाई है, उनके दिल में हमको अच्छा मैसेज आना चाहिए। अगर हम उनको हमारे मुसलमान महल्लों में, बस्तियों में रह के उनको बुरा भला बोलेंगे, गैर गलत आरोप लगाएंगे और करोड़ों लोग देखेंगे, तो वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको मालूम है ना कि ये सही बोले झूठ बोले। अब मुसलमान टाला बजा रहे, तो फिर वो कहाँ से भी दिल में वो नहीं आएंगी, फिर कहाँ से 15 दिन में एक बार पानी नहीं आएगा, मतलब मैं वो खैर वो मामला अलग है। फिर वही होता है ना, घुमा फिरा के टेक्निकल प्रॉब्लम कानूनी फिर में बैठा के बराबर। खैर ये चंद बातें थी, जनता में चर्चाओं का माहौल गर्म था, काफ़ी लोग नाराज़ हो रहे थे। आज लोग खुद बोल रहे थे कि भाई आज वक्त हालात की ज़रूरत है कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने की ज़रूरत है, जातिवादी के माहौल को ख़त्म करने की ज़रूरत है, हमारे देश को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। हमारे माहौल ऐसा परवरिश होना चाहिए कि कोई मामूली का वाक़या पेश ना आए, कभी मंदिर मस्जिद की बात ना निकले, कभी शमशान भूमि खबरस्तान की बात ना हो, बल्कि अच्छे अंदाज से मिल के चले और सबको इंसाफ से आए। अगर 6 दिन में पानी आ रहा है तो पूरी औरंगाबाद में चाहे दलित बस्ती हो, मुसलमान बस्ती हो, मराठा बस्ती हो, हिंदू बस्ती हो, सबको पानी आना चाहिए। एक ऐसा इंसाफ मुंसिफाना निज़ाम चलना चाहिए। अरे जब भी होगा कि जब हम लोग, तमाम लोग, हमारे जो बड़े लीडरशिप है, जिनका जो सरकार में रहते हैं हमेशा, जिनका दबदबा रहता है, जो मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं, जो राज्यपाल बनते हैं या पालक मंत्री बनते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं उनकी दिलों में जगह बनाना पड़ेगी, उनको सम्मान देना पड़ेगा, एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं यार ये हमारे साथ भी है,
तो जब जाके हो सकता है कि कुछ हालात अच्छे आए। बस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं हमारे शहर में, हमारे मराठवाड़े में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में राजनीति से ऊपर उठकर एक हिंदू मुस्लिम एकता का माहौल परवान चढ़े और राजनीति के अंदर भी ये तो हिंदू मुस्लिम एकता देखने में आए, बल्कि हिंदू मुसलमान पे राजनीति ना हो। कोई मुसलमान बोल के राजनीति कर रहा, कोई हिंदू बोल के राजनीति कर रहा, कोई मस्जिद बोल के कर रहा, कोई मंदिर बोल कर रहा। ये माहौल ख़त्म करने की ज़रूरत है और हमको विकास की बात, तरक्की की बात, अमन की बात, प्यार की बात करने की ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश है कि व्हाट्सअप, फेसबुक का इस्तेमाल करते वक्त ज़रा एहतियात बरतिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे एक कमेंट से क्या हुआ, हमने डिलीट मार दिए, कौन देखा किसने देखा, मैंने तो फारूक भाई को भेजा। अब तुमको नहीं मालूम फारूक भाई के ग्रुप में कितने लोग हैं। फारूक भाई ने जो तो उनका दोस्त था एक रवि को भेज दिए और रवि के ग्रुप में जो तो पूरा सड़को अड़को है। तो ये कड़वी बातें हैं, सच्ची बातें हैं। तो हमको एहतियात बरतना चाहिए और ऐसे कमेंट्स जिससे नफ़रत का इजहार होता हो, इख्तलाफात का इजहार होता हो, तो ये इससे आप परहेज़ करो। ये भी बहुत बड़ा काम है। आप ये मत समझो कि ये करने में भी आप कामयाब हो गए तो कोई आपने बहुत बड़ा काम किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और इस अमन के, एकता के संदेश को आप परवान चढ़ेंगे। और आइंदा ख्याल कीजिए कि जितने हमारे हिंदू लीडर हैं उनका एहतराम कीजिए, उनके बारे में फेसबुक पे, इस पर कमेंट्स भी अच्छे अंदाज से कीजिए। और अगर आपका दिल नहीं बोलता है तो मत कीजिए। भाई ये भी बोला नहीं कि ज़बरदस्ती करो, मत कीजिए। और मेरे बारे में बहुत से लोग ज़रा बोल देते भाई, तो ऐसा नहीं है भाई। ज़रा दायरे में बाहर निकलो, बाहर माहौल क्या चढ़ा हुआ देखो। हम क्या करें, मुस्लिम पट्टे पे घूमते, हम रोशनगढ़ में हैं, जब हम सड़कों में जाते हैं ना तो मालूम पड़ता है हम कैसे महसूस होता ना। मिसाल दे रहा हूँ, तो हमको ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। अगर हम रोशनगढ़ में हैं तो हमको लगता है हम हमारे महल्ले में हैं, तो सड़कों में जाने के बाद भी लगना है कि नहीं हमारे गढ़ में, हमारे हिंदू महल्ले में हमारे दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं। एक ऐसा पूरा माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। खाली हमारे बोलते ना कुएँ का मेंढक, वो कुएँ को समंदर समझता हो और जबकि कुआँ रहता छटाक। तो पहले मतलब क्या है, ये बहुत कड़वी बातें थी लेकिन बड़ी तल्ख थी, सच्चाई थी। तो खुदारा ज़रा हालात क्या चढ़े देखो और गरीब मुसलमानों पर रहम करो। जो हाथ मजदूर है ना उनकी बल आती, किसी आपका कुछ जाता नहीं, बड़े लोगों को कुछ जाता ही नहीं। ये वो अंदर से मिले हुए रहते ही, अंदर से क्या होते हैं, मिल बांट के फर्स्ट क्लास चलते, क्योंकि मिली हुई मामला रहता। तो इधर से बोल, मैं इधर से बोल, जैसा हम अखबार में देखते, सोशल मीडिया में देखते। लेकिन गरीब मुसलमानों का ना सच में बांधकाम हो जाता, जैसा मैंने भंगर वाले की मिसाल दी आपको। तो ये कड़वी बातें थी, तो आपको उसको सोचने की ज़रूरत है। और बेहतर से हम क्या कर सकते हैं, दिल पे पत्थर रखकर, कड़वे गुट पकड़, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुस्न अखलाक से पेश किया कि एक यहूदी खातून कचरा फेंक रही है और आपकी इयादत कर रहे हैं। ये तो ईदगाह में आके कचरा फेंके क्या कि हमको बुरा वाला बोले, अरे ये तो ईद मुबारक मिलने आए। तो कहने मतलब क्या है, ज़रा सोच को बदलो, क्योंकि मामूली कौम नहीं है मुसलमान। ये बहुत बड़ा मर्तबा है इनका कुरान शरीफ के अंदर। और उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते तो कम से कम आप 950 साल हुकूमत करीब समाज है, कौम है, तो कितना बड़ा मियार है आपका। तो ये मियार अगर इतने मुकाम पे नहीं पहुंच सकते तो कम से कम इतनी सलाहियत तो पैदा करो कि पूरे देश के अंदर अगर गए तो हमको कहीं हिंदू मुस्लिम फ़र्क ना दिखे, भाईचारे का माहौल करे। इतनी तो हम ताकत, सलाहियत पैदा कर सकते। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या कर सकते। बहरहाल कहने को बहुत सी बातें थी, मैंने कहा हूँ, और इसमें कुछ गलत बातें कहना मकसद नहीं थी, न किसको बदनाम करना मकसद था। एक ही मकसद था कि जहाँ तक मेरा संदेश पहुँचे सिर्फ एक ही पहुँचे कि एकता, भाईचारगी, अमन, प्यार, मोहब्बत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।